हेलो एवरीवन, तो वेलकम। आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो आज हमारा सेकंड एपिसोड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले दिन में हम दिखाया था क्या क्या चीज छोटा है, क्या क्या चीज बड़ा है। तो आज फिर से हम वही चीज एक दूसरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चीज है कुछ ऐसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की घास में लेटी हुई है, बल्कि घास नहीं, एक मैदान में लेटी पड़ी है जिसका साइज है 1 मीटर। तो इसको हम थोड़ा और जूम करेंगे तो वो आएगा 10 मीटर एरिया की। तब इसको हम 10 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब यहाँ 10 मीटर, वहाँ 10 मीटर, वहाँ 10 मीटर, ऐसा करते करते 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो दुनिया कितना बड़ा है ये आपका एक अंदाजा छोटी सी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, फिर 100 किलोमीटर पूरा एक स्टेट आ गया, फिर पूरा एक कंट्री आ गया। इतना बड़ा है। 1000 किलोमीटर के अंदर एक 10,000 किलोमीटर में पूरा हमारा ग्लोब आ गया, पूरा पृथ्वी। उसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे। उसके बाद आता चांद। चांद जो उसका चक्कर लगाते हैं उसका ऑर्बिट आ गया। 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में हमारा पृथ्वी का जो चक्कर करते हैं उसका, सूरज के आसपास चक्कर करते हैं उसका एक ऑर्बिट आ गया। 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हमारा एक स्पेस आ गया। पूरा तारामंडल, जितना सारा स्टार है, जितना धूमकेतु है, जितना कॉमेट है, सब। वॉयेजर हमारा एक अर्थ का सैटेलाइट है जो इतना दूर गया है अभी तक। स्क्वायर किलोमीटर में हमारा पूरा एक क्लस्टर आ जाता है जहाँ पर हमारा बहुत सारा गैसियस फॉर्म होता है। तो गैसियस फॉर्म हाइड्रोजन मिलने होता है। तो 1 लाइट ईयर स्क्वायर किलोमीटर में अंदर यहाँ वहाँ के गैलेक्सी, वहाँ के स्टार वो आ जाते हैं। तो 10,000 लाइट ईयर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में हमारा पूरा गैलेक्सी फिट हो जाता है। तो हमारा यही एक गैलेक्सी है नहीं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी है, ठीक है। तो जैसे बर्नार्ड गैलेक्सी, लाइजा माइनर, अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, मिल्की वे तो है ही। तो 100 मिलियन लाइट ईयर्स के स्क्वायर किलोमीटर में अंदर है क्या आता है, और भी आता है कॉस्मिक वेब, पूरा ब्रह्मांड जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाहर भी एक दुनिया है, वो हम अभी तक देख नहीं पाए, वो भी चल रहा है रिसर्च। तो हम फिर से वो लड़की पे आते हैं। तो अपने एक लड़की के मुंह से सबसे बड़ा चीज देखेंगे। अब सबसे छोटा चीज जूम करके देखेंगे कि छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटी चीज भी हम अब जूम करके देखेंगे, ठीक है। तो वापस आ गए हम हमारे पृथ्वी में। और फिर से वो मैदान में जो घास में लेटी हुई वो लड़की, तो चलिए उसके आंख के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसके अंदर में जाते हैं, आगे जाते हैं, उसके अंदर में घुसेंगे, जिसके अंदर में आएगा हमारा रेटिना, जहाँ से हम सब कुछ देखते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ देख पाते हैं। इसके अंदर में ब्लड वेसल्स है, खून का नारी है। उसके अंदर में जो जैसे वो सेल्स होता है WBC, रेड ब्लड सेल्स,
हम एक काम करते हैं, जो WBC होता है हम उसके अंदर में घुसते हैं। उसके अंदर में घुसेंगे तो हमको मिलता है 1 माइक्रोमीटर का क्रोमोसोम। अब इसके भी अंदर में घुसते हैं तो हमको मिलता है क्रोमोसोम का टेप और क्रोमाटिड। क्रोमाटिड्स के अंदर में घुसेंगे मतलब 100 नैनोमीटर इतना छोटा है, जो माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, और समटाइम गामा रेडिएशन माइक्रोस्कोप भी चाहिए जिसको देखने के लिए हम, तो ये क्लस्टर्स मिलते हैं, DNA का क्लस्टर्स, प्रोटीन, हर तरह के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। हजार पिकोमीटर में हम ऑक्सीजन का पार्टिकल मिलता है जिसका बहुत सारा ऑर्बिट मिलता है, जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं। तो हम एक जो ऑक्सीजन का एटॉम है उसका अंदर में घुसेंगे 1 पिकोमीटर से लेकर 100 पिकोमीटर अंदर तक इसका न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर में होता है 10 सेंटीमीटर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, डाउन क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, ग्लूऑन, म्यूऑन, ये सब होता है। तो हम फिर से जूम अप करते हैं, ठीक है। बहुत छोटे से चीज भी आपको इससे आते हैं। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन एटम, प्रोटीन, DNA क्लस्टर्स, फिर ये WBC। तो दुनिया में बहुत सारा एलिमेंट है। अब तक के जितने सारे एलिमेंट आविष्कार हुआ है 118 एलिमेंट है, और एक एक एलिमेंट के अंदर सिर्फ इसी एलिमेंट का ही एटॉम पाया जाता है, एटॉम मिलता है। जैसे कि हम ये पीरियोडिक टेबल है, उसके सबसे ऊपर पहला नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन नंबर 1 में क्यों है? क्योंकि जितने सारे 118 एलिमेंट है उसका जो एटॉम का साइज है, हाइड्रोजन का एटॉम का साइज बाकी सब एटॉम से थोड़ा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये नंबर 1 में है। अब हाइड्रोजन बहुत हल्का है, इतना हल्का कि हमारा जो ये पृथ्वी है इसका एक चुंबक शक्ति है, मतलब अट्रैक्शन पावर, वो अट्रैक्शन पावर जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी ये हाइड्रोजन एटॉम को पकड़ के नहीं रख सकता। तो ऐसे बहुत सारे 118 एलिमेंट है, उसका अलग अलग टाइप है। नीचे जो ग्रीन कलर का बक्सा दिख रहे हो वो एक अलग सा ग्रुप का है, वो ग्रुप है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये ससुरा कहाँ पर रहता है, ये अब थोड़ा जूम इन करते हैं तो ये 57 to 71 में रहते हैं लैंथेनाइड्स, और 89 to 103 में रहते हैं एक्टिनाइड। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दिखने में ठीक ऐसा होता है, बहुत लंबा, तो शॉर्टकट में हम छोटे करके लिखते हैं। तो ये जो है ब्लू कलर का, नील कलर का तस्वीर दिख रहे हो वो है हाइड्रोजन एटॉम। इतना इतना छोटा कि फेमटोमीटर के साइज में होता है, और उसको देखने के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी नहीं है, उसको हम अलग से दिखना पड़ता है, वो भी क्वांटम माइक्रोस्कोप। क्वांटम माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ तब हम हाइड्रोजन और बाकी सारे एलिमेंट्स का जो एटम है वो अच्छे से दिखने लगा, ठीक है। तो ये है फोटो क्वांटम माइक्रोस्कोप का। अब आता है हमारे शरीर में, बहुत बात कर ली आसपास के, अब आते हैं हमारे शरीर में जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि शरीर, एक इंसान का शरीर कैसे कैसे बनता है। तो पहले हम आते हैं सेल में। सेल क्या होता है? कोशिका। एक कोशिका जो एक सेगमेंट होता है पूरा शरीर का, एक यूनिट, सेम जब उसका होता है, सेम सेल्स एक ही काम करता है, तो ये एक जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम टिश्यू। जब बहुत सारा टिश्यू एक जगह में जुड़ जाता है वो फॉर्म करता है ऑर्गन। बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाता है, वो सिस्टम से हमारा शरीर जुड़ता है। तो इस शरीर को जुड़ने के लिए एक पहला इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हमारे शरीर में खून है, हम जानवर है तो ऑब्वियसली हमारे शरीर में खून रहेगा, तो वो खून को दौड़ने के लिए कुछ जगह चाहिए। कुछ आते हैं जिस खून में प्यूरिफाइड ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर सेल्स, हर जगह पे काम लगते हैं, वो ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। तो उसको चलने के लिए एक तरह का रास्ता चाहिए, उसको हम बोलते हैं आर्टरी या धमनी जो बोलते हैं। और जो कुछ शरीर का जो वो ऑक्सीजन यूटिलाइज
इस्तेमाल हो गया, उसके बाद जो निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी निकलता है वो एक अनप्यूरिफाइड गंदा वाला खून है। वो खून को जाने के लिए एक और रास्ता चाहिए, उसको बोलते हैं हम वेन या शिरा। तो ये दो मेन है जो हार्ट के साथ जुड़ा रहता है। हार्ट में वो ब्लड पंप होता है और लंग्स में भी कनेक्टेड रहते हैं। फेफड़े में जो कनेक्ट होता है वो हमेशा प्यूरिफाई होता है ब्लड, ठीक है। अब आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारे शरीर में जो हड्डियां है, मांसपेशी है, उसका एक सिस्टम होता है। तो मांसपेशी क्या क्या काम करता है? हड्डी में तो जान नहीं है, तो हड्डी को उठाने का काम मांसपेशी करते हैं, ठीक है। अगर ये मांस काम कर रहे हैं तो इस साइड का हड्डी उठेगा गिरेगा, इस साइड का मसल काम कर रहे हैं तो ये हाथ ऐसे उठेगा गिरेगा। हर बॉडी में ही हमारा मसल है, हर जगह पे ही हड्डियां है। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस लेने का जो तंत्र है वो क्या है? लंग्स मतलब फेफड़े होता है और नाक से लेके लंग्स तक जाने का एक नल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रकिया या सांस नाली। इससे बनते हैं सांस लेने का सिस्टम। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है? किडनी दो है हमारा, जो इसके साथ नाली भेजते हैं, ब्लैडर है, जहाँ से यूरेथ्रा है, वो जहाँ से मूत्र निकलता है, खत्म। ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बाद में आता है रिप्रोडक्टरी सिस्टम। ये क्या है? रिप्रोडक्टरी सिस्टम में लड़कों का लंड है, अंडा है, लड़कियों का वेजाइना है। तो अब आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन के साथ ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल करता है। सर के बाल से लेकर शुरू करके पैर के नाखून तक सब कुछ ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, समझे। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आने वाले वीडियो में। आप बनते रहिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।